नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है और 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में जो भी आपके जीके से करंट कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश जो रियल प्रश्न हैं वो हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा आरआरबी टेक्नीशियन से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के इक्यावन में मुख्य न्यायाधीश है जो कि कौन बने हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो है जस्टिस श्री संजीव खन्ना को 51वां मुख्य न्यायाधीश जो है बनाया गया है। इससे पहले जो 50वां जो मुख्य न्यायाधीश थे वह आपके वाई चंद्रचूड़ साहब थे, जिनका जो कार्यकाल है आपका यही हाल ही में दिसंबर 2025 में जो है आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में संजीव खन्ना जी को बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका संजीव खन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए गेम ऑफ टू हार्ब्स द स्टोरी ऑफ गोल्डन इरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऋषभ रॉय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2024 का जो विजेता है वो आपका कौन बना है। तो रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई के ही वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ का फाइनल में विदर्भ को 169 रनों से हराकर जो है 42वीं खिताब जो जीता है अपने नाम किया है। तो इसका राइट आंसर होगा उस मुंबई के कप्तान अंजिक के रहाणे थे। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि स्टैटिक जीके है जो कि पढ़ना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है इसकी कोई भी सीमा नहीं है और ना ही ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपको काम की स्टडी मटेरियल जो है एक साथ मिल सके। ठीक है, एग्ज़ाम कोई भी हो वहाँ से आपके स्टैटिक जीके से लगभग 30 से 35% जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं और इसी वजह से हर साल लाखों सिलेक्शन जो है आपका रुक जाता है। तो आज मैं आपके सामने अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की स्टैटिक जीके की बुक है जो कि लाया हूँ, इससे हम आपको थोड़ा अवगत कराना चाहते हैं। इस पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक में आपको 80 प्लस जो है आपको टॉपिक कवर किया गया है। एग्ज़ाम कोई भी हो, इस पुस्तक में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। आज आप कोई भी किताब उठा कर देख सकते हैं, वहाँ आपको इतने सारे टॉपिक एक ही किताब में और इतने सटीक तरीके से जो है देखने को नहीं मिलेगा। ये किताब जो है कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं है, इसमें ऑथर की जो है 3 साल की मेहनत लगी है। इसके अलावा ये पुस्तक जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। ये अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, इस पुस्तक को आप लोग अमेजन से अभी मंगा सकते हैं। और इस किताब की खासियत की बात करते हैं तो इस किताब में आपको थ्योरी बेस जो है आपका स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। इस किताब में आपको टेबल फॉर्मेट में मिलेगा, जैसे कि आपको पढ़कर कुछ बोरियत जो है फील नहीं है और चीज़ जो है आपको जल्दी रिकॉल हो सके। ठीक है, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। ये किताब का जो डायरेक्ट लिंक है परचेस करने का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। पुस्तक का प्राइस भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 229 है। पेज की बात करेंगे तो 217 है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डीआरडीओ ने कहाँ से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया। तो अभी हाल ही में जो है रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन जिसका शॉर्ट फॉर्म डीआरडीओ होता है, 16 नवंबर 2024 को देर रात उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ान परीक्षण किया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोल टाइप ऑफ कोलाइडर। ठीक है, तो ए सोल इज ए कोलाइडल सस्पेंशन मेड आउट ऑफ टीनी solid particles in a continuous liquid medium। सोल एक कोलाइडल विलंबन है जो निरंतर तरल माध्यम में छोटे ठोस कणों से बना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
पूछा गया कि कोलाइड का एक विषममांगी मिश्रण है, इसके घटक को किस नामक तकनीक के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है, तो ट्रेचिड ऑप्शन में जो दिया गया था वो आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा संयोजी उत्तक एक उत्तक है जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और संरचनाओं को जोड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू, लिम्फ एंड लिगामेंट। ठीक है, तो ट्रेचिड जो है आपका संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है। बाकी ट्रेचिड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ टाइप ऑफ प्लांट सेल फाउंड इन जाइलम टिश्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जब एक जीवित पौधे की कोशिका परासरण के माध्यम से पानी खो देती है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को प्लाज्मोलिसिस है जो कि कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि एक प्रिज्म का एक त्रिभुजाकार आधार होता है, आयताकार फलक एक प्रिज्म के दो फलकों के बीच के कोनों को क्या कहा जाता है। तो प्रिज्म एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल इसका राइट आंसर होगा। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल ऑफ बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में अपना डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए अदिति नामक एक जेन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका राइट आंसर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों की पहुंच और दक्षता बढ़ाने ऑडियो, वीडियो और चैट आधारित इंटरेक्शन के माध्यम से 24/7 ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए अदिति नाम से एक जेन एआई संचालित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस केरल स्कूल ने आइरिस इंडिया का पहला एआई टीचर पेश किया है जो इंटेल प्रोसेसर से लैस है। तो तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि हाल ही में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों 2 संयुक्त पुरस्कार को वर्ष 22-23 के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। फिर पूछा गया कि रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किसमें केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, परमाणु के नाभिक में। फिर पूछा गया कि एक पिंड त्रिज्या r के एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर घूम रहा है, समय में एक चक्कर पूरा करता है, इसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो जहां r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गतिमान किसी वस्तु का जो वेग होता है 2π × r/t द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई पिंड बिंदु A से कुछ दूरी पर चलता है फिर विपरीत दिशा में बिंदु A पर वापस लौटता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो 0 यानी कि 0 उसका विस्थापन होगा। नेक्स्ट है कि वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य होता है। तो इन्फ्लुएंसिंग आवर हाइट एंड हेल्पिंग बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स। वृद्धि हार्मोन की भूमिकाओं में हमारी ऊंचाई को प्रभावित करना, हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करना शामिल है। नेक्स्ट है कि पौधे में जनन का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो पौधे के जनन या प्रजनन के अंग के रूप में फूल में पुंकेसर नर फूल वाला भाग या स्त्री केसर मादा फूल वाला भाग या दोनों होता है। नेक्स्ट आपका है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr एंड बेरियम आयोडाइड Bl2 इज 2 KBr प्लस Bl2 2Kl प्लस BaBr टू विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि कौन सा रिएक्शन है, तो इसका राइट आंसर आपका दोहरी विस्थापन अभिक्रिया राइट आंसर होगा, क्योंकि अभिकारक आयनों का आदान प्रदान करके 9 नए उत्पाद का बनाते हैं। अगला है किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल झिल्ली सीमित भाग है जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला है कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER के द्वारा।
अगला है कि 2024 में वायनाड भूस्खलन से संबंधित जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो 23 जुलाई 2024 को भारत के केरल के वायनाड जिले में जो है इस प्रकार का जो भूस्खलन है जो कि देखा गया। इसमें आपका मेवाड़ी पंचायत के पुंजरीमट्टम, मुडुकई, चुड़माला, वेलारीमाला गांव में हुई थी और भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ था, जिससे पहाड़ी ढह गई और नीचे के क्षेत्र नष्ट हो गए। अगला है द्वीप विभाजन में किस प्रकार के जीव किसी भी भाग से प्रजनन कर सकता है। तो द्वीप विभाजन अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। इसमें एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है और द्वीप विभाजन या बाइनरी विखंडन के जरिए प्रजनन करने वाले जीवों में कुछ यह हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, लिस्टमेनिया, आर्किया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछा गया था। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, इसका आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी बहुभुज का बाहरी कोण 165 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं होगी। तो अगर किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है तो प्रत्येक बाहरी कोण 15 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए बाहरी कोणों यानी कि 15 डिग्री वाले एक नियमित बहुभुज में औसत भुजाओं का 360/15 यानी 24 भुजाएं हैं। फिर पूछा गया कि अगर ब्याज दर 20% है तो साधारण ब्याज पर कोई निश्चित धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो 5 वर्षों में हो जाएगी इसका राइट आंसर। अगला है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया। तो द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज 12.9, इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि 12 से 39 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत, तो 25 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के सेकंड से में पूछी गई। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।